आरंभ है प्रचंड बोले मस्तकों के झुंड। आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। मौत अंत है नहीं तो मौत से भी क्यों डरे, ये जाके आसमान में दहाड़ दो। हाँ भाई, कैसी लगी? गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून, गुड नाइट, गुड इवनिंग। जब कभी भी आप ये वीडियोस देख रहे हो, अपने हिसाब से चीजें ले लेना, ठीक है भाई। स्टैमफर्ड ब्रिज पे मैच होने वाला है, चेल्सी वर्सेस बार्सिलोना। 2012 का सेमीफाइनल आप लोगों को याद होगा। उसके बाद 2018 में जो बार्सिलोना ने 4-1 से विन ली थी, और 2012 में जो स्टैमफर्ड ब्रिज पे फर्नांडो टोरेस ने लास्ट मिनट में गोल मारा था। अब भी हर्ट करती हैं भाई वो चीजें, अब भी हर्ट करती है। और है ना, स्टैमफर्ड ब्रिज पे चेल्सी एक अलग ही लेवल की चेल्सी बन जाती है। पिछले 7 मैच जो बार्सिलोना ने स्टैमफर्ड ब्रिज पे खेले हैं, बार्सिलोना सिर्फ एक मैच जीती है। और मैं तुम्हें अगर एक और स्टैट बताऊं स्टैमफर्ड ब्रिज पे चेल्सी का, पिछली 16 यूरोपियन जो यूरोपियन चैंपियनशिप के पिछले 16 मैचेस में से एक भी मैच चेल्सी स्टैमफर्ड ब्रिज पे नहीं आ रही है। तो आप लोग इस चीज से भाई अंदाजा गैस कर सकते होगे कि स्टैमफर्ड ब्रिज पे चेल्सी कितनी खतरनाक हो जाती है। तो दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आप सबका हर बार की तरह। आज की वीडियो में हम बात करेंगे चेल्सी वर्सेस बार्सिलोना के प्रीव्यू के बारे में, इंजरीज के बारे में बात करेंगे, ठीक है। 1v1 बैटल्स के बारे में बात करेंगे, कैसे कैसे बार्सिलोना को अप्रोच करना चाहिए, कैसे चेल्सी को अप्रोच करना चाहिए। तो दोस्तों, सब के बारे में बात करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करना भाई, ऐसी वीडियोस आती रहती हैं। और अगर आप रेगुलर व्यूअर हो तो भाई थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच दोस्तों। तो भाई देखो, दोनों टीमों के लिए ये मैच बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोनों टीमें 7 पॉइंट के साथ, 4 मैचेस में 7 पॉइंट के साथ, बार्सिलोना 11th नंबर पे है और चेल्सी 12th नंबर पे है, ठीक है। वो तो जीडी के बेसिस पे बार्सिलोना चेल्सी से आ गया, बट अगर हम पॉइंट्स देखें तो दोनों के 7-7 पॉइंट्स है। और जिस हिसाब से अभी चैंपियंस लीग का न्यू फॉर्मेट है, वो ये है कि भाई स्टार्टिंग की 8 टीमें क्वालिफाई करेंगी डायरेक्टली, और जो बाकी होंगी उन्हें प्लेऑफ्स के थ्रू क्वालिफाई करने का मौका मिलेगा। जो कि प्लेऑफ्स टफ होते हैं भाई, प्लेऑफ्स इजी नहीं होते हैं। अगर आप प्लेऑफ्स खेल रहे हो तो आपको रेस्ट कम मिलेगा, और अगर आप पहले ही क्वालिफाई कर जा रहे हो तो आपको 1-2 गेम्स का बीच में रेस्ट मिल जाता है। ये चीज़ है। जैसे रियल मैड्रिड पिछली बार प्लेऑफ्स में क्वालिफाई नहीं की थी और उन्होंने एक्स्ट्रा मैचेस खेले थे, तो फटीक फटीक ये सब होती है भाई, नॉर्मल चीज़ है। तो मेन बात ये है कि टॉप 8 में आने के लिए कहीं ना कहीं ये मैच जीतना दोनों टीमों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। क्योंकि अगर आपको टॉप 8 में आना है तो आपको ये मैच जीतना है। 5 मैच में आपको 10 पॉइंट एटलीस्ट करने पड़ेंगे। जो दोनों टीमें अभी 7-7 पॉइंट पे, तो जरूरी है, ठीक है। इंजरीज की अगर हम बात करें तो देखो भाई, लेटेस्ट न्यूज जो पेद्री के बारे में वो ये है कि पेद्री कुड ट्रेवल भाई, ही माइट ट्रेवल, वो टीम के साथ ट्रेवल कर सकते। वो खेलेगा नहीं भाई, ना तो वो स्टार्टर रहेगा ना वो बेंच से आएगा, वो खेलने वाला नहीं है। तो कल उसका बर्थडे है तो शायद उसको टीम के साथ ले जाया जा सकता है, ऐसी रूमर सारी ऐसे बातें चल रही हैं भाई, ठीक है। उसके बाद गावी का तो आपको पता ही है, इंजर्ड है, और तो कोई इंजरी है नहीं ऐसी। हमारे रफीनिया खेलने वाले हैं, रैशफोर्ड आ चुका है। लेकिन जो एक बिग मिस है चेल्सी के लिए भी, वो है कोल पाल्मर। पाल्मर नहीं खेलने वाला है भाई। और कोलविल और लाविया भी इंजर्ड है। बट जो सबसे मेन इंजरी है, जो सेटबैक है, वो है कि भाई कोल पाल्मर इंजर्ड है। और जिस हिसाब से चेल्सी खेलती है तो कोल पाल्मर उनका की मैन है। वो सिर्फ असिस्ट या गोल नहीं देता है, वो पेस पेस को कंट्रोल करता है गेम की। अगर चेल्सी में कोई एक बंदा आप ढूंढो ना, हु कंट्रोल द पेस ऑफ द गेम, वो है भाई कोल पाल्मर। तो कोल पाल्मर एक बहुत बड़ा मिस है भाई। अब देखो, हम है ना, अगर नॉर्मली बात करते हैं ना कि अगर चेल्सी की जो फॉर्मेशन होती है वो होती है 4-2-3-1। बट इन गेम जो उनका स्ट्रक्चर होता है ना, जिस हिसाब से वो खेलते हैं, तो वो कैसे खेलते हैं, 3-2-4-1 में वो लोग आ जाते हैं। जब वो लोग ऑफ द बॉल होते हैं, ठीक है, डिफेंड कर रहे होते हैं। मतलब 3-2-4-1 जब आप सुनते हो तो आपके दिमाग में एक नॉर्मल चीज आएगी, मिड ब्लॉक, है ना। चेल्सी एक ऐसी टीम है, चेल्सी अपनी एनर्जी नहीं वेस्ट करेगी एक्टिव प्रेस करके, कि आपको वो लोग कुत्तों की तरह प्रेस करे जैसे बार्सिलोना करती है, बैयर मुनिच करती है, पीएसजी करती है। ऐसा नहीं करेंगे वो लोग। तुम्हें याद है रियल मैड्रिड और बार्सिलोना के मैच में रियल मैड्रिड कैसे खेली थी? रियल मैड्रिड मिड ब्लॉक में खेल रही थी, बीच बीच में वो लोग लो ब्लॉक में भी खेल रहे थे। देवर लेटिंग बार्सिलोना रन दी बॉल, ठीक है। चेल्सी ऐसा ही खेलती है। चेल्सी तुम्हें
एक्टिव प्रेस नहीं करने वाली। चेल्सी तुम्हें टाइम देगी, चलो भाई हम लोग मिड ब्लॉक में बैठे, तुम लोग पीछे बॉल घुमा रहे हो घुमा लो, लेकिन तुम अगर हमारी तरफ आओगे, तुम्हें गोल मारने के लिए हमारे मिड से निकलना पड़ेगा। और उनकी जो मिडफील्ड में क्रिएटिविटी है ना भाई, काइसेडो, एंजो फर्नांडेज, वहां से कुकुरेया भी कई बार मिड में आ जाता है भाई भाई। तो एक ये बहुत बड़ा चैलेंज होने वाला है देखो, कहीं ना कहीं बार्सिलोना के मिडफील्ड के लिए भी। इसलिए मैं चाहता हूं कि कसाडो और फ्रैंकी डियोंग की पेयरिंग होनी चाहिए मिडफील्ड में बार्सिलोना के लिए, क्योंकि क्योंकि चेल्सी एक फिजिकली एरियली स्ट्रॉन्ग टीम है भाई, है ना। और वो हमें पक्का पक्का क्या बोल रहा हूँ, 169% वो लोग हमें डोमिनेट करने की कोशिश करेंगे एरियली, जो कि वो करें भी गए, मैं अभी मानो। इसलिए कसाडो कसाडो और मैं चाह रहा हूँ कि फ्रैंकी डियोंग की मिडफील्ड में पेयरिंग हो। तो चेल्सी का मैंने आपको बताया वो किस हिसाब से खेलती है, 4-2-3-1 उनका लाइनअप होता है, बट जो वो बिल्ड करते हैं ऑफ द बॉल 3-4-1 में वो लोग डिफेंड करते हैं और वो लोग वेट करते हैं। वो लोग मिडफील्ड में बॉल विन करके वो लोग काउंटर पे खेलते हैं, जैसे रियल मैड्रिड ने बार्सिलोना के अगेंस्ट खेला था काउंटर पे। ठीक है, मिड ब्लॉक में लो ब्लॉक में बैठे थे बार्सिलोना, डी के बाहर या फिर मिड लाइन के आसपास बॉल विंग्स पे स्विच कर रही थी, इधर उधर कर रही थी, और लाइक एंड रिजल्ट क्या आ रहा था कि रियल मैड्रिड बॉल छीन के काउंटर मार रही थी। ये सब सीन चल रहा था, और कहीं ना कहीं स्टैमफोर्ड ब्रिज पे चेल्सी भी ऐसा ही खेलने वाले। दूसरी तरफ अगर हम बार्सिलोना की बात करते हैं, बार्सिलोना भाई इससे बिल्कुल ही अपोजिट खेलती है, बिल्कुल अपोजिट खेलती है। बार्सिलोना हाई लाइन खेलती है, बार्सिलोना एक्टिव प्रेस करती है भाई, ठीक है। और उनका बार्सिलोना का एम क्या होता है, हमारे क्लब का एम होता है कि हम लोग पिच को शॉर्ट कर दे। अगर तुम्हारे हमारे डिफेंडर्स हाफ लाइन के पास आ जा रहे हैं तो वो हाफ लाइन और ओपोनेंट का जो गोल है उतनी पिच बना देते हैं वो लोग, ठीक है। तो इसके फायदे भी होते हैं भाई और इसके ड्रॉबैक्स भी हुए। ड्रॉबैक्स तो आपको पता ही है, बार्सिलोना की जो रिसेंट फॉर्म चल रही है, लाइक एथलेटिक बिल्बाओ के अगेंस्ट बार्सिलोना अच्छी खेली, बट अगर ये हाईलाइन की जब मैं बात करता हूँ ना तो मेरे को क्लब ब्रुज की याद आती है, किस तरह से क्लब ब्रुज ने हमारी हाईलाइन को एक्सपोज किया था। और भाई चेल्सी के पास तो तुम ये लगाओ, नेतो है, एस्तेवाओ है, गर्नाचो है, पेसी पेसी प्लेयर भाई, पेद्रो है, तो बहुत पेसी प्लेयर्स है। अगर थोड़े बहुत भी हम वल्नरेबल हुए, थोड़ी बहुत भी हमारी डिफेंस लाइन लाइक एक्सपोज हुई, लाइक स्ट्रक्चर अच्छा नहीं हुआ, लाइन हम लोगों ने मेंटेन नहीं की, ऐसे कि हमारा कुंडे आगे जा रहा है, कुबारसी पीछे आ रहा है, कुबारसी का पता नहीं खेलेगा या नहीं, होपफुली कुबारसी खेले, अराउ हो पीछे, कुंडे, वी हैव टू मेक अ स्ट्रेट लाइन, ऐसे स्ट्रेट लाइन बनानी पड़ेगी अगर हमें हमारी हाई लाइन को एक्सपोज होने से बचाना है। तो मेन चीज ये है दोस्तों, ठीक है। और हांसी फ्लिक की बात मुझे सही लगती है भाई, बंदा बोलता है कि मैं हाईलाइन नहीं हटाऊंगा भाई, क्योंकि अगर हमारी हाईलाइन वर्क करती है, मैंने इस टीम के साथ हाईलाइन खेल के पिछले सीजन में बहुत कुछ जीता है, डोमेस्टिक ट्रैवल जीता है, ठीक है। तो अगर हमारी टीम बढ़िया हाईलाइन रखती है तो कोई भी टीम आके हमें एक्सपोज नहीं कर सकती। हम किसी भी टीम के प्लेयर्स को ऑफलाइन ऑफ साइड कैच कर सकते हैं, जो कि एक अगर नॉर्मल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो भाई एक हांसी फ्लिक की बहुत ही बढ़िया बात है ना। तो भाई बहुत ही मैं तुम्हें कह रहा हूँ गोटे मुंह में आने वाला मैच होने वाला है ये। वहां से यमाल वर्सेस कुकुरेया होगा, ठीक है, नेटो वर्सेस कुंडे। कुंडे भाई रिसेंटली कुंडे की फॉर्म इतनी अच्छी नहीं रही है भाई, कुंडे के ऊपर कंधों पे बहुत ज्यादा लाइक रिस्पॉन्सिबिलिटी होने वाली है, क्योंकि भाई पेड्रो नेटो एक ऐसा प्लेयर, अगर आप कुंडे को डिसिप्लिन रहना पड़ेगा, अगर वो थोड़ा बहुत भी उसने कुछ गलती की, ऑफ द पोजीशन गया, वो भाई पेड्रो नेटो खा जाएगा, पेड्रो नेटो खा जाएगा बिकॉज ऑफ हिज पेस, ठीक है। हाईलाइन को एक्सपोज करना तुम पता है हाईलाइन को एक्सपोज करने के लिए दो मेन चीज चाहिए होती है तुम्हें, क्या, तुम्हारे पेसी विंगर्स, पेसी अटैकर्स और मिडफील्ड में क्रिएटिविटी, ठीक है। चेल्सी के पास दोनों चीज है। मिडफील्ड की तो तुम लाइक मिडफील्ड की तो बात ही मत करो यार, काइसेडो, एंजो फर्नांडेज, लाइक वन ऑफ द बेस्ट मिडफील्ड पेयरिंग मैं तुम्हें बता रहा हूँ आज के वक्त फुटबॉल की दुनिया में, ठीक है। और अगर हम अटैकर्स की बात करते हैं भाई, पेद्रो हो गया, ठीक है, नेटो हो गया, ठीक है, उसके बाद गर्नाचो स्टार्ट करेगा या एस्तेवाओ स्टार्ट करेगा, तो भाई टफ होने वाला है, बहुत ही चीजें बार्सिलोना के लिए टफ होने वाली है। बट मुझे एक बिलीव है कि बार्सिलोना इजिली हैंडल कर सकती है अगर वो लोग अपनी हाई लाइन के स्ट्रक्चर को मेंटेन रखें। अगर हम दोनों क्लब्स की बात करें उनकी पर्टिकुलर लीग्स में वो लोग कैसे खेल रहे हैं, तो चेल्सी भी सेकंड नंबर पे है भाई,
प्रीमियर लीग में, और बार्सिलोना भी सेकंड नंबर पे है, सिर्फ 1 पॉइंट पीछे है रियल मैड्रिड से, क्योंकि अभी मैड्रिड वर्सेस एल्चे का जो गेम हुआ था वहां पे मैड्रिड ड्रॉ करके आती है। तो अपनी लीग में दोनों टीमें अच्छा कर रही हैं। अब भाई देखो यहाँ पे बात कहीं ना कहीं आती है कि होम ग्राउंड बहुत ही ज़्यादा बड़ा रोल प्ले करता है भाई इतने बड़े मैचेस में, और स्टैमफोर्ड ब्रिज के बारे में तो हम सब जानते हैं भाई, जैसा वहाँ माहौल रहता है। ठीक है, लाइनअप पे थोड़ी नज़र डालते हैं तो भाई बार्सिलोना के लिए आई वांट की लेवेंडोस्की अप टॉप स्टार्ट करे विद रफीनिया एज अ लेफ्ट विंगर, लमीन यमाल राइट विंगर, एज अ नंबर 10 फर्मिन स्टार्ट करे, और मिडफील्ड में डबल पिवट जो होने वाला है वो कसाडो और फ्रैंकी डियोंग का रहे, और बैक लाइन हमारी बाल्डे, कुंडे, कुबारसी, अराउहो विद जॉन गार्सिया। तो भाई उम्मीद तो यही करेंगे कि लाइक हमारे फेवर में रिजल्ट आए, बाकी तो दोस्तों देखते हैं क्या होता है। हम लाइव स्ट्रीम भी करेंगे इस मैच की, आप जरूर से जुड़ना भाई अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, ख्याल रखो भाई, पीस आउट।